Good morning students. How are you all? I am Jyoti Arya from Great Christian Public School. So let's start the class. So students, in the last class we are discussing chapter 6 foods we eat. लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 6 फूड वी ईट डिस्कस किया था. उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अलग अलग लोग अलग अलग टाइप्स के खाने बनाते हैं और खाते हैं. किसी को कुछ पसंद है और किसी को कुछ पसंद है. सबकी जो ट्रेडिशन होते हैं खाना बनाने का या खाना खाने का वो बिल्कुल डिफरेंट है. फिर हमने एक विपल्स की फैमिली के बारे में भी पढ़ा स्टोरी कि उनके फैमिली में कुछ बूढ़े लोग हैं वो कैसे खाना खाते हैं, छोटे बच्चे हैं वो कैसे खाना खाते हैं, बड़े लोग हैं वो कैसे खाना खाते हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर, पेज number 41 and 42. So let's start the exercise. So here you can see some questions are there. You have to write these answers in your book. मैं आपको एक एक आंसर बताऊंगी, आपको वो आंसर अपने बुक में लिखना है. आप बुक के एक्सरसाइजेस कॉपी में नहीं करेंगे. कॉपी में सिर्फ वही करेंगे जो मैं आपको बोलूँगी करने के लिए. बाकी आप बुक का काम बुक में ही करेंगे. सो लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द टेबल. अब यहाँ क्वेश्चंस हैं कि अपने आप बड़ों से आप पूछो और यहाँ टेबल फिल करो. यू कैन सी 2 कॉलम्स आर देयर. इन द फर्स्ट कॉलम ब्लू लाइन क्या लिखा हुआ है? व्हाट कैन दे ईट. व्हाट कैन दे ईट. और नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखा है? व्हाट दे कैन नॉट ईट. तो अब इस फर्स्ट सेंटेंस का मतलब है व्हाट कैन दे ईट मतलब वो क्या खा सकते हैं, और सेकंड सेंटेंस का है व्हाट दे कांट ईट मतलब वो क्या नहीं खा सकते हैं. अब यहाँ पे 3 कैटेगरी दी गई है, चाइल्ड, यंग और ओल्ड. यू कैन सी द पिक्चर हेयर. चाइल्ड की पिक्चर बनी हुई है, एक यंग वुमन की पिक्चर है और एक ओल्ड मैन की. अब यहाँ पे इनके सामने हमें पिक्चर के सामने लिखना है आपको कि ये क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं. द फर्स्ट इज़ अ चाइल्ड. अब चाइल्ड क्या खा सकता है? अब चाइल्ड जो छोटे बच्चे होते हैं, यू कैन सी ये 2 या 3 मंथ्स का या 4-5 मंथ्स का बेबी है, तो छोटा बच्चे क्या खाते हैं? वो कुछ खा नहीं सकते. क्यों? क्योंकि उनके जो उस टाइम में उनके तीत नहीं होती है, तीत आती नहीं है. तो वो क्या खाते हैं ऐसे टाइम में? मिल्क. आप यहाँ लिख सकते हैं मिल्क, पॉरिज है ना, दाल, खिचड़ी. तो इस टाइप की चीज़ें जो छोटे छोटे बच्चे खाते हैं, जैसे दलिया हो गया, एकदम पतली दाल हो गई, खिचड़ी हो गई और दूध. तो ये सब चीज़ें बच्चे आराम से, छोटे बच्चे आराम से खा सकते हैं. तो आप इस कॉलम में वही लिखेंगे, मिल्क, लिक्विड दाल, खिचड़ी, पॉरिज. और नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे? व्हाट दे कैन नॉट ईट. अब वो क्या नहीं खा सकते हैं? अब छोटे बच्चे के पास तो दांत होता नहीं है, तो वो क्या नहीं खा सकते? वो चपाती नहीं खा सकते, राइस नहीं खा सकते, फ्रूट्स नहीं खा सकते. मतलब काफ़ी चीज़ें वो खा नहीं सकते, वो सिर्फ लिक्विड चीज़ें ही खा सकते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर. नेक्स्ट पिक्चर इज़ अ पिक्चर ऑफ यंग वुमन. अब जो यंग लोग हैं, जैसे आप लोग हो गए, हम लोग हो गए, तो ये लोग क्या खा सकते, क्या नहीं खा सकते? ये सब खा सकते हैं, है ना. हम सबको, क्योंकि हमारे दांत हैं, हमारे दांत स्ट्रॉन्ग से, हमारे गम्स स्ट्रॉन्ग से, तो हम कोई भी हार्ड चीज़ भी हम अच्छे से च्यू कर सकते हैं. हम कोई हार्ड चीज़ भी हम अच्छे से चबा सकते हैं और अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं. तो जो यंग लोग हैं वो क्या खा सकते हैं? तो आप यहाँ लिखेंगे एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ खा सकते हैं. और क्या चीज़ नहीं खा सकते हैं? तो ऐसी कुछ चीज़ नहीं है जो नहीं खा सकते, हर चीज़ खा सकते हैं. नाउ द थर्ड पिक्चर इज़ ऑफ ओल्ड मैन. अब ओल्ड मैन है, जो ओल्ड लोग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, वो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते? तो वो क्या खा सकते हैं? तो जो ओल्ड
पर्सन होते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनके भी क्या होते हैं, उस एज में जाके उनकी भी बॉडी कमज़ोर हो जाती है, डाइजेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होता, दाँत कमज़ोर हो जाते हैं, गम्स जो है वो वीक हो जाते हैं, और कुछ जो बूढ़े लोग होते हैं उनके पास दाँत भी नहीं होते हैं, जो झड़ जाते हैं। तो उनका कंडीशन भी सेम छोटे बच्चों की तरह ही हो जाता है। तो वो भी क्या खा सकते हैं, जैसे चपाती है, चपाती को क्या करते हैं जैसे लास्ट क्लास में हमने विपुल्स की जो दादी थी उनके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि उनके दांत बहुत कमज़ोर, तो जो उनकी दादी वो कैसे खाना खाती थी, वो जो चपाती है वो मिल्क में डिप करके या फिर दाल में सोक्ड करके चपाती को खाती थी, क्योंकि उनके दांत कमज़ोर थे, वो च्यू नहीं कर पाती थी प्रॉपरली। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे, चपाती सोक्ड इन दाल और मिल्क, चपाती को दाल या मिल्क में सोक करके मीन्स डुबा के, फिर मैश वेजिटेबल्स, राइस मीन्स मैश मीन्स बिल्कुल पिसा हुआ, मैश कर देते हैं ना, जैसे आपकी मम्मी आलू के पराठे बनाती है तो उसको मैश करती हैं, फिर उसमें स्पाइसेस मिलाती हैं, तो मैश मतलब ऐसे ही उसको एक पेस्ट फॉर्म में। तो जो राइस है उसको मैश करके खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, दलिया खाते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें हैं जो ओल्ड लोग, बुज़ुर्ग लोग खा सकते हैं। अब अपने घर में अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि क्या खाते हैं, तो यहाँ पे आप उस लाइन में लिखेंगे कि आपके घर में जो दादा दादी हैं जिनके दांत कमज़ोर हैं या दांत नहीं है, तो वो क्या खाते हैं। और नेक्स्ट कॉलम में है व्हाट दे कैन नॉट ईट। अब सेम चीज़ है कि वो अब क्या नहीं खा सकते। और जब उनके दांत वीक हैं, गम्स वीक हैं, तो नॉर्मली कि वो हार्ड चीज़ नहीं खा सकते, जैसे भुट्टा नहीं खा सकते, कोई हार्ड फ्रूट्स नहीं खा सकते, नट्स नहीं खा सकते, ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पी सकते क्योंकि सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है, तो ये सब चीज़ें वो चीज़ नहीं खा सकते हैं। तो आप इस सब कॉलम्स में ये सब चीज़ें फिल करेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पुट ऑन द थिंग्स दैट यू ईट ऑफन। अब यहाँ पे ब्लू कलर के बॉक्स में कुछ चीज़ें हैं, जैसे राइस, व्हीट, बार्ली, ओट्स, मेज़, मिलेट, टैपियोका एंड रागी। तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप हमेशा खाते हैं। राइस हमेशा खाते हैं आप, तो आप राइस पे सर्कल करेंगे। व्हीट हमेशा खाते हैं मीन्स गेहूँ, आटा, पराठा, तो वो आप उस पर सर्कल करेंगे। अब मेज़ है, मेज़ भी खाते हैं आप, उसमें भी सर्कल कर सकते हैं, लेकिन जो मेज़ है वो सीज़नल होता है, वो सीज़न में आता है, आप उसको रेगुलर नहीं खाते हैं, तो आप मेज़ पे नहीं करेंगे। तो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप रेगुलर खाते हैं, तो रेगुलर में हम राइस और व्हीट ही रेगुलर में खाते हैं। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 42। फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दीज थिंग्स आर ईटन। तो जो पीछे हमने पढ़ा था राइस, मेज, ये सब के बारे में, तो आपको उसके बारे में लिखना है कि ये सब जो चीज़ें हैं ये कहाँ कहाँ के लोग कैसे कैसे खाते हैं। जैसे व्हीट है तो पंजाब, यूपी के लोग व्हीट ज़्यादा खाते हैं, चपाती ज़्यादा खाते हैं, है ना। साउथ के लोग हैं वो राइस ज़्यादा खाते हैं। तो मैं इसका आंसर आपको गूगल क्लास में या ग्रुप में आपको सेंड कर दूँगी। नाउ द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी 2 ड्राइंग्स आर हेयर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है व्हीट। अब व्हीट से है कि व्हीट से और क्या क्या चीज़ बनता है, जैसे चपाती हो गया, गेहूं के आटे से हम क्या बना सकते हैं, चपाती, हलवा हो गया, केक, आप केक लिख सकते हैं, ब्रेड, व्हीट ब्रेड होते हैं, व्हीट नूडल्स होते हैं, व्हीट पास्ता होते हैं, ठीक है। व्हीट से और क्या बनता है, पूड़ी बनता है, पराठे बनते हैं। तो आप हर अलग कॉलम्स में आप इनमें से कोई भी चीज़ आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम में है, नेक्स्ट एक ड्राइंग है वो है राइस। मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है राइस। अब राइस चावल, उससे क्या क्या बनता है, जैसे यहाँ पे लिखा है डोसा, पुलाव। और चावल से क्या बन सकता है, इडली बनता है, खीर बनता है, बिरयानी बनता है, उत्तपम बनता है, या फिर आपके घर में कुछ और डिश बनता हो व्हीट से या राइस से, तो आप इस कॉलम्स में यहाँ पे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। नाउ लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अब यहाँ पे कुछ आपके लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में लिखना है। राइट द नेम्स ऑफ 3 फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट एंड 3 डैट यू डिसलाइक। अब ये तो बहुत सिंपल है, आपको जो 3 चीज़ पसंद है वो लाइक के कॉलम में लिखेंगे, और जो 3 चीज़ आपको पसंद नहीं है वो आप डिसलाइक के कॉलम में लिखेंगे। जैसे लाइक में क्या है, बिरयानी, यू लाइक आलू का पराठा,
पनीर, जलेबी, समोसा, पिज़्ज़ा, इज़न्ट इट? तो जो आपको पसंद है बहुत ज़्यादा वहाँ यहाँ पे लिखेंगे। और डिसलाइक्स में क्या है, डिसलाइक जैसे आप लोगों को क्या पसंद नहीं है, पम्पकिन नहीं खाते आप, ठीक है, बिटर ग्राउंड मीन्स करेला नहीं खाते, है ना, बहुत लोग दलिया नहीं खाते हैं, खिचड़ी नहीं पसंद है। तो जो आपको डिसलाइक्स है, जो आपको पसंद नहीं है, वो आप डिसलाइक के कॉलम में लिखेंगे। So today we have discussed these two pages 41 and 42. I have given all the answers. मैंने आपको पूरे आंसर डिस्कस कर दिए वीडियो में। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और फिर अपनी बुक में लिखेंगे। So tomorrow we will discuss the next topic or next page of this same chapter. So till then, take care. Bye.